हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। तो दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंक्शन आसपास में कुछ था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों लाउड स्पीकर का आवाज़ आ रहा था, तो वीडियो बनाना संभव नहीं हो रहा था। हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दुख हो रहा था कि आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, आप सभी जीएनएम कर चुके हैं या कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी भी ईयर में हो, या जो अभी अभी पास आउट हुए हो थर्ड ईयर से, या जो थर्ड ईयर में है, मतलब सभी के लिए बहुत ही जानना जरूरी है कि दोस्तों अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट से रजिस्टर हो जाता है, वो मान्य नहीं है। मान तो है ही, लेकिन उसके लिए दोस्तों और कुछ चाहिए, जो आपका रजिस्टर होने के बाद और एक लाख रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके आप ऑल ओवर इंडिया में आप हर एक चीज़ में अप्लीकेबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम के जो भी वैकेंसी आएगा। तो क्या है अपडेट, चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जिस भी स्टेट में होंगे आपका वहां पे रजिस्टर हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट में अप्लाई करें तो आप वहां से ट्रांसफ़र कराते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है। तो लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो ये तो हो गया स्टेट वाले, क्योंकि किसी भी स्टेट पार्टिकुलर जो भी स्टेट में वैकेंसी आता है जीएनएम नर्स का, वहाँ पे उस स्टेट में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। इसलिए आप किसी दूसरे स्टेट में कराए हैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी किसी केंद्र लेवल पर आया है, जैसे एम्स हो गया, उसके बाद मैं बता दूं बहुत ऐसे संस्था है जैसे आर्मी वगैरह है, तो वो हो गया केंद्र लेवल में, तो उसमें अगर सिस्टर के ग्रेड का वैकेंसी आता है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मैं बता दूं, एक केंद्र लेवल पर और एक बड़ा संस्था का वैकेंसी आया है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वैकेंसी आया है सिस्टर ग्रेड 2 का, जहाँ पे 250 लगभग वैकेंसी है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन में तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मांग ही रहा है, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है, कह रहा है कि आईएनसी से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, यानी आईएनसी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तब जाके आप वो एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और जॉब आपका हो सकता है। क्योंकि स्टेट वाला नहीं है, क्योंकि ये बात आता है केंद्र लेवल पर, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का आता है जहाँ पे आपको नर्स का बहाली है, तो वहाँ आईएनसी में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। अब आईएनसी में कैसे खुद से आप रजिस्टर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको खुद से आईएनसी के वेबसाइट पर जाके कौन से ऑप्शन में जाके कहाँ से करना है खुद से रजिस्ट्रेशन। तो एक बात समझ लीजिए कि जो लोग भी थर्ड ईयर पास कर चुके हैं, जिनका सब चीज़ हो चुका है थर्ड ईयर में, और उनका हर एक चीज़ हो चुका है, मार्कशीट मिल चुका है, थर्ड ईयर फाइनली ख़त्म हो चुका है उनका कोर्स, तो वो आईएनसी में भी रजिस्टर करवा ले, आईएनसी में भी रजिस्टर खुद को कर ले। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट का डिटेल फिल करना होता है, तो ये सारे चीज़ होता है। और जब आईएनसी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में किसी भी चीज़ में, किसी भी केंद्र लेवल का भी वैकेंसी अगर आता है, तो आप किसी भी स्टेट से होकर भी आप केंद्र लेवल वाला पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि केंद्र लेवल में जब वैकेंसी आता है तो कोई भी स्टेट को फिल कर सकता है, कोई भी स्टेट का व्यक्ति फिल कर सकता है। सिर्फ आपको करना क्या होगा कि आपको स्टेट्स में तो रजिस्ट्रेशन होगा ही आपका, उसके अलावा आपको आईएनसी के वेबसाइट पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जॉब के पर्पज़ से करना है तो वहाँ पे जॉब आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये है, होता है प्रोसेस, और आप लोग जान लीजिए कि थर्ड ईयर के बाद आपको आईएनसी में भी कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन, ताकि आप लोग केंद्र के वैकेंसी के लिए भी अप्लीकेबल हो जाए। क्योंकि आप कोर्स किए हैं तो आप चाहेंगे कि स्टेट हो या केंद्र हो, कोई भी वैकेंसी आए फिल करें, तो उसके लिए आईएनसी में रजिस्टर करवा लीजिए खुद से, और फिर अप्लीकेशन फिल करते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।